को उन्होंने खारिज कर दिया, संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है, तो उर्दू क्यों खारिज होगी? जबकि ये गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार है, ये ख़ास भारतीय ज़बान है जो पहले लश्करी कहलाती थी। पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो राइट टू एजुकेशन के तहत जिस तरह से है कि विदाउट एनी कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटीज़ को देखे बगैर जिस तरह से एजुकेशन पढ़ाना है, क्या आज होता है? उसको सुधारने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें ले आई गई जो उसको और बर्बाद ही कर देती। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। भिकनपुर हटिया रोड के झोपड़पट्टी में बिहार प्रारंभिक राज्य पत्रकारिता शिक्षक संघ की जानिब से सीनियर समाजी कारकुन तंजीम के बाका ज़िला साबिक सदर व डॉक्टर यास्मीन बानो की क़यादत में योम असातिज़ा के मौके पर नई एजुकेशन पॉलिसी व उर्दू की लाजमियत ख़त्म करने की मुखालिफत में एक रोज़ा अलामती मुजाहरा करके एहतजाज किया गया। इस मौके पर उज़्मा अशर स्पेशल एजुकेटरी हेल्प थेरेपिस्ट ने सरकार की मुखालिफत में पुरजोर आवाज़ बुलंद की। इस दौरान नेहा खातून, डॉली बबली, हमजा बाबी खातून, अल्ताफ़ रेहाना वगैरह जिस्मानी फासले की बुनियाद पाबंदी करके मौजूदगी दर्ज कराई। देखिए नासरी मीडिया के साथ कमर अमान की यह खास रिपोर्ट। आज की मुखालफत जो आप लोग कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो आज 5 सितंबर योम असातिज़ा है, शिक्षक दिवस है। उस मौके पर हम सभी असातिज़ा बहन भाइयों, शिक्षिका बहन भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, तो उनके साथ हम खड़े हैं। उन्होंने संघर्ष में आंशिक सफलता तो पाई है और भी पूरी सफलता उन्हें मिलेगी। आज का एहतजाज उनके हाथ में हाथ मिलाकर खड़े रहना है। इसलिए 2 चीज़ें हैं, एक तो उर्दू नई शिक्षा नीति जो बाल विरोधी है, बाल मजदूर बनाने की तरफ अग्रसर है, वो सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए अग्रसर है। जबकि यहाँ सभी मजहब ज़ात के लोग हैं। संविधान ने हमको जो हक दिया है और बच्चों को जो मौलिक अधिकार है उनको न पढ़ा करके उसको नहीं पढ़ा करके उसके मजदूर बनाने के लिए है। क्लास 6 से लेकर 8 तक ये लोग मजदूरी का काम सिखाएंगे। तो क्या चंद लोगों की है और उर्दू को उन्होंने खारिज कर दिया, संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है, तो उर्दू क्यों खारिज होगी? जबकि ये गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार है, ये ख़ास भारतीय ज़बान है जो पहले लश्करी कहलाती थी। और हमारी बिहार सरकार ने भी अन्याय कर रही है, उर्दू की लाजमियत को ख़त्म कर दिया है। इसे बरकरार रखना है, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। और ये उर्दू की बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है उर्दू, इसलिए इसको हर हाल में बरकरार थी, है और रहेगी। इसलिए हम उन सब के साथ खड़े हैं। हम भी एक टीचर हैं, लेकिन हम ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल टीचर होने के नाते बच्चों के साथ होने वाले अन्याय, गरीब बच्चों के साथ होने वाले अन्याय से हम वाकिफ़ हैं और उन टीचरों के दुख दर्द से हम वाकिफ़ हैं। इसलिए उनके साथ खड़े हैं और ये नई शिक्षा नीति 2020 को पुरजोश तरीके से हम इसको रद्द करते हैं। और संविधान में जो हम बच्चों का मौलिक अधिकार दिया शिक्षा का, उसको बरकरार रखते हुए कोठारी आयोग ने जो अनुशंसा की है, उसकी अनुशंसा की मांग करते हैं वर्तमान सरकार से। आज किस चीज़ की मुखालफत हो रही है? ये जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, ये हमें मंजूर नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को मतलब ज़मीनी तौर पे मतलब मिट्टी से हम लोग को उखाड़ देगा, नुकसान ही नुकसान होगा। कुछ फ़ायदे होंगे, ठीक है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। जब तक जड़ नहीं रहती है तब तक दरख्त में फल नहीं आता है। इसका जो लड़ाई के लिए आपका अगला कदम क्या है? इस लड़ाई के लिए हमारा अगला कदम ये होगा कि पहले तो हम इस ज़ुबान और सिलेबस के पहले हम इस स्ट्रक्चर को ही खारिज करते हैं। जो ये स्ट्रक्चर हमारा 10+2 ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद एग्ज़ाम्स पर सेमेस्टर्स ये होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ईयरली नहीं होगा, 3, 5 या 8 में सिर्फ होगा। बच्चे सिर्फ आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग में पढ़ करके बिना एग्ज़ाम लिए आगे चल जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, इन सब के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं।
ये ज़ुबान पे तो हम आगे जाएंगे कि सिलेबस होगा, आगे पॉलिसी आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, तब तो ज़ुबान आएगी। हम इसी को नहीं आने देंगे तो ज़ुबान पे कहाँ से बात आएगी। हम जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहेंगे, जैसे हमारी पॉलिसी है वैसी पॉलिसी रहेगी, जैसा हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा। जो नया स्ट्रक्चर है इसे हम कबूल नहीं करते हैं तो बस नहीं करते हैं, यहीं पर चैप्टर क्लोज। आप किस चीज का लेके मुखालफत कर रहे हैं? उर्दू हमारे लोग के लिए एक ये है, हम लोग मुस्लिम हैं और उर्दू जबान को हटाया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? नेहा परवीन। बोलिए, किस चीज के लिए मुखालफत कर रहे हैं? उर्दू जबान के लिए। हम लोग के बच्चे, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों को सरकारी स्कूल पर प्राइवेट किया जा रहा है, इसी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग 3 बच्चे हैं हमारे, हम 3 मोबाइल कहाँ से लाएं? एजुकेटर है, उसके नाते समावेशी शिक्षा में इस नीति में क्या है समावेशी शिक्षा के? जी, हम डॉक्टर भी हैं, स्पेशल एजुकेटर भी हैं और हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी है पूरी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज आई डील विद द चिल्ड्रन हु आर मेंटल रिटार्डेड, तो मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के लिए या फिर इन और पूरे स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए एनईपी में कुछ भी है, बस एक टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन जोड़ दिया है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या हाल है, अगर हम लोग देखें आर्टिकल्स को हमारे पढ़ें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी में जो राइट टू एजुकेशन के तहत जिस तरह से है कि विदाउट एनी कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटीज़ को देखे बगैर जिस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाना है, क्या आज होता है? उसको सुधारने के बजाय कुछ ऐसी चीज़ें ले आई गई जो उसको और बर्बाद ही कर देती है। मतलब कि यहाँ पर जितना कुछ हम स्पेशल बच्चों को मिल रहा था वो भी ख़त्म। मतलब उनकी कोई औकात ही नहीं है, वो ऐसे पैदा हुए तो उनकी गलती है, वो पैदा हुए ऐसे जी और ऐसे मर जाएं। मतलब आप देखिए आज कि पूरी दुनिया में आप ऑटिज्म, ASD ले लीजिए, डाउन सिंड्रोम ले लीजिए, सिफिलिस ले लीजिए, न जाने कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं जो हम आपको गिना सकते हैं एज अ डॉक्टर, लेकिन कोई इंडियंस ASD का ले लीजिए जो कामयाब है। हम लोग स्टीफन हॉकिंस को फॉलो करके उनकी ज़िंदगी पर जीते हैं और उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं। या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल, आइंस्टाइन खुद एक डिसेबिलिटी थे, मतलब विद इन ब्रेन, क्योंकि ये लोग इतने इंटेलेक्चुअल थे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने समझा, उनकी पढ़ाई की, उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिली। क्या यहाँ का कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया का कोई ऐसा बच्चा है जो पहला और आज जो इतना कामयाब हुआ है, जिसके हिसाब से ज़िंदगी आज हम लोग जी रहे हैं, या किताब लिखी जा रही है या पढ़े जा रही हैं? बिल्कुल नहीं। और इसको और बर्बाद कर दिया गया, बर्बाद ही कर दिया गया और बर्बाद हो जाएगा पूरा अगर इसको ये ख़त्म नहीं हुआ आज तो।